नमस्कार। आपने GSTR1 फाइल कर दिया है और अब अगला रिटर्न GSTR2 करना है, जहां आपको मैच करना जरूरी है अपने परचेज इनवॉइस को उन इनवॉइसेस से जिन्हें आपके सप्लायर्स और वेंडर्स ने GSTN पोर्टल पर अपलोड किया है। अगर मैचिंग का प्रोसेस ठीक तरह से नहीं हुआ तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान होगा, जिससे मुनाफा बहुत कम हो सकता है। जी हाँ, बहुत से सवाल दिमाग में आते हैं जब आप इस रिटर्न के बारे में सोचते हैं। अस्वीकार, बदलाव और जोड़ने जैसी मैचिंग की जरूरतों को आप कैसे मैनेज करेंगे और इनके बारे में आत्मविश्वास के साथ अपने सप्लायर से कैसे बात करेंगे। आपका डेटा एक निश्चित ऑर्डर में है और GSTN डेटा पूरी तरह से अलग ऑर्डर में होगा। आप जो भी बदलाव रिटर्न में करते हैं वही बदलाव बुक्स में भी हो, ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? और ऑफलाइन यूटिलिटी से जेसन के उकताऊ दो तरफा संवाद का क्या होगा? GSTR2 फाइलिंग में आने वाली इन्हीं सवालों के जवाब Tally.ERP9 रिलीज 6.2 में मौजूद है। टैली से आप ऐसी ही आसानी, रफ्तार, शुद्धता और भरोसे की उम्मीद रखते हैं। ये प्रोडक्ट इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आपकी GSTR2 फाइलिंग सरल और बिना झंझट वाली हो। GSTR2 फाइलिंग के लिए Tally.ERP9 रिलीज 6.2 आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। आइए जानते हैं क्यों। Tally.ERP9 रिलीज 6.2 में GSTR2 रिपोर्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो बिल्कुल GSTN पोर्टल की प्रतिलिपि हो। इसमें आप आसानी से GSTN आधारित कुल इनवॉइस मूल्य, इनवॉइसेस की संख्या, कर योग मूल्य, इनवॉइस मूल्य की श्रेणी या निश्चित राशि दर्ज कर सकते हैं और आपने इनवॉइसेस पर जितना भी काम किया है उस स्थिति के आधार पर भी आप इनको फिल्टर कर सकते हैं और इसके बारे में अपने सप्लायर्स को आसानी से समझा सकते हैं। जी हाँ, इनवॉइसेस मैच करना ऐसे आसान बनाया गया है जैसे आपके लिए सुविधाजनक हो। रिलीज 6.2 के साथ आप इनवॉइस मैचिंग को बहुत जल्दी और आसान तरीके से पूरा कर सकते हैं। बुक्स में उपलब्ध जानकारी और पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी की तुलना करें और एक सिंगल स्क्रीन से हर इनवॉइस की स्थिति अपडेट करें। ऐसा करने के लिए आप अपना मनचाहा तरीका अपना सकते हैं, ऑटो असिस्टेड या मैनुअली। साथ ही कुछ ऐसे भी इनवॉइसेस हो सकते हैं जिन्हें सप्लायर रिपोर्ट करना भूल गया। आप उन्हें ढूंढ सकते हैं और रिपोर्ट भी कर सकते हैं। बिना परेशानी के अपने सप्लायर्स के साथ काम करने का ये सबसे आसान तरीका है। ये प्रोडक्ट ऐसे इनवॉइसेस को रिपोर्ट करने में भी मदद करता है जो पोर्टल पर उपलब्ध GSTR2 का हिस्सा नहीं है, जैसे कि इंपोर्ट्स और रिवर्स चार्जेबल सर्विसेज। बस यही नहीं, अब आपको ऑफलाइन यूटिलिटी टूल से छुटकारा मिल जाएगा। Tally.ERP9 रिलीज 6.2 GST रिटर्न्स को जेसन फॉर्म में स्वीकार करता है, इसलिए आप टैली से बनाए गए GST को सीधे GSTN पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं। ऐसा ही आप GSTR1 में भी कर सकते हैं। अनुपालन कार्य के दौरान आप या आपके GSTP आपके डेटा में कुछ बदलाव करते हैं तो बिल्कुल वैसा ही बदलाव रिटर्न्स में भी होना चाहिए। अब आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि डेटा में किए गए बदलाव फाइनल बुक्स में भी हो ही जाएंगे? Tally.ERP9 रिलीज 6.2 इन बदलाव किए गए बिल्स या इनवॉइसेस पर नजर रखता है। आपके डेटा पर काम करने वाले व्यक्ति को बस XML फाइल में आपके डेटा को एक्सपोर्ट करना है ताकि आप डेटा के दूसरे बिल्स या इनवॉइसेस से परेशान हुए बिना अपनी बुक्स को अपडेट कर सकें। कम शब्दों में कहें तो डेटा के बहुत सारे कामों को बड़ी आसानी से एक साथ किया जा सकता है। आप सफलतापूर्वक GST रिटर्न्स फाइल करें, उसके लिए आपके अकाउंट्स और रिटर्न्स बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अकाउंटिंग और फाइलिंग के बेहतरीन समाधान देने वाला Tally.ERP9 रिलीज 6.2 इस मैचिंग की समस्या को बड़ी आसानी से सुलझाता है, जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाती है और आपको अपने हक का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। GST रिटर्न्स फाइलिंग में हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? जानने के लिए help.tallysolutions.com देखें।